अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो हो गई है हमारी सुबह और सुबह हुई हमारे नाश्ते के साथ जो हमने पी गर्मा गर्म चाय। तो बस चाय पीकर हमारी फटाफट से हो गई है तैयारी जाने की। तो भाई जाने का मेरा टाइम तो बहुत कम था, लेकिन मेरा इरादा भी नहीं था अभी जाने का, लेकिन बिटिया बहुत कह रही थी मम्मी चलिए मैं भी जाऊंगी शादी में। तो बस हमने जो है फटाफट से कर ली तैयारी जाने की और हम लोग पहुंच गए रेलवे स्टेशन। तो हम गए स्टेशन से रेल से, जो कि बड़ा मज़ा आएगा सबके साथ जाएंगे तो। और बस इसका लुफ्त उठाते हुए ऐसे ही अपने सफ़र एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह आप साथ खैर से पहुंच जाएं, दुआ करना आप लोग। तो बस यहाँ देखिए हम तो हम लोग बैठ गए देखिए ट्रेन में और हम लोग का सफ़र हो गया शुरू। तो बस हम लोग देखिए पहुंच गए स्टेशन पे। ट्रेन हमारी रुक चुकी है, स्टेशन हमारा आ गया है। तो हम लोगों ने थोड़ी सी, मैंने कहा भाई थोड़ा सा ब्लॉग में ले लें, आप लोग भी देखें ताकि एंजॉय करें। तो बस यहाँ निकल गया हमारा बैग भी और हो गया हमारा सफ़र शुरू। ये पुल पार करना इतना दूर लगा, इतना लंबा लगा भाई, देखिए उतने भारी भारी बैग थे गाइस। तो बस हमने ऐसे ही सबका एक दूसरे का साथ पकड़ के, एक दूसरे का हाथ पकड़ के कर लिया ऑटो। ऑटो वाले भी तैयार थे हमें ले जाने के लिए। तो बस हमने फटाफट से कर लिया एक ऑटो, सब उसी में ठूस ठास के शेर घुसाड़ के और एक दूसरे पे चढ़ के चले गए। क्योंकि हम लोगों ने कहा एक ही ऑटो कर लेंगे तो उसमें बेहतर रहेगा, और दो करेंगे तो एक को मालूम है एक को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे भी रास्ता पता नहीं था। तो हम लोगों ने बस ऐसे ही एक में ठूस ठास के और कर लिया अपना ऑटो। और यहाँ पे भैया बहुत बातें कर रहे थे कि हम लोग ऐसे मतलब नहीं जाएंगे। तो हमने कहा भाई सवारी देख लीजिए आप, आपके जो आ रहा है बस में आप उसमें कर लीजिए। तो बस हो गया था हमारा ऑटो बुक। हमने बैग वगैरह रखे अपने, और ये हमारा भाई है वारिस जो ये हमें मुरादाबाद से लेने आए थे, हम इनके साथ गए थे। तो बस ये हमारे देखिए सफ़र फिर हो गया शुरू। ये हमारी बहन हमारे साथ एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह। इसके साथ जाओ तो बहुत हंसाती है, बहुत पेट दुखा देती हंसते हंसते। तो हमने ऐसे ही अपने बातें करते करते हमारा ये सफ़र भी हो गया था एंड, ताकि हम पहुंच गए थे हम जामा मस्जिद जो था हमारी बहन का घर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तैयारी हो रही थी, तो हमारे फटाफट से हम लोग लग गए थे माहियों की तैयारी पे। हमने कहा लाओ ये लोग की डेकोरेट कराते। तो आंटी बोली पहले चाय वगैरह पी, नाश्ता करा। वो क्लिप में ले नहीं पाई थी क्योंकि थी बहुत रश घर में। तो मैंने कहा चलो कोई बात है। तो ये बोली हमारी आंटी शाम की जाने की तैयारी कर लो। तो बस ये कुछ बाज़ार से ले आई थी, वो कुछ बाज़ार से ले आई थी रेडीमेड सामान, कुछ रह गए थे कोन वगैरह सजाने को। तो ये हमारी बहनें मिल बांट के कर रही थी कोनों की सजाने की तैयारी और कुछ सामान। और आज हमें जाना था मेहंदी लेकर दूल्हा की। हमारी बहन की आई थी मेहंदी, उस रोज़ मांगी बिठाने आए थे। तो हम लोग गए नहीं थे क्योंकि हम गए थे एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बिठाते ना वहाँ पर, तो हम 2 दिन बाद गए थे। तो हम लोग गए दूल्हा की मेहंदी लेकर। यहाँ पर सब दूल्हा के कपड़े वपड़े वगैरह सज रहे थे। तो बस ये हमने जो है हंसते खेलते मजाक करते करते सबका काम जो था निपटा दिया। और ये हमारी बहन, ये तो हमारी भांजी, हाँ मुन्नज़ा है, कौन है ये तो मुझे दिखी भी नहीं, लेकिन हाँ ये हमें भांजी हैं। ये हमारी भांजी बहुत टैलेंट है भाई। और ये आया था हमारी शादी का जोड़ा हमारी बहन का, जो वाकई में बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये शादी का था वाइट जोड़ा और मेहरून इसकी चुन्नी थी। तो यहाँ पे हो गई थी शाम के खाने की भी तैयारी। यहाँ मैं बैठ गई थी अदरक लहसुन छीलना, ये वो वहाँ पे तैयारी कर रहे थे। मैंने कहा लाओ मैं कर लेती हूँ शाम की खाने की तैयारी। तो बस हम लोग तैयारी तो खैर बावर्ची ही करेगा, हम लोग उनको मसाला वगैरह छील कर दे रहे थे क्योंकि था मंडा भी हम लोग। और ये दुल्हन के पैरों की मेहंदी देखिए लग चुकी है और ठंड इतनी हो रही थी बहुत ही। तो फिर मैंने कहा ला मैं अदरक लहसुन छीलूँ। तो फिर हमने कहा ला पहले दोपहर के खाने की भी तैयारी कर लें। तो मटर छिल गए और यहाँ बन गई गर्मा गर्म तारी आलू मटर की, जो कि हमारे भाइयों ने, हमारे बहनों ये बैठे हैं ये, और इन लोगों ने तायरी खा के लुफ्त उठाया, अल्लाह का शुक्र अदा करा और कहा भाई साथ खैर से हमारा आज का दिन भी गुजर जाए। तो अल्लाह ने, ये लोग निकल गई थी फिर शाम की जेवर बनाने की तैयारी में। तो मैंने कहा चलो मैं भी चल रही हूँ आपके साथ, मेरी थोड़ा सा वीडियो बन जाएगा और मेरे जो दोस्त वगैरह मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं जो मेरा ब्लॉग देखती हैं, वो लोग भी थोड़ा इन्जॉय कर लेंगी मुरादाबाद मेरे साथ। तो मैंने कहा ला भाई तो हम यहाँ आ गए फूलो गजरे वालों के। तो जो हमारी बहनों ने, तो हमारी भांजियों ने बनवाए थे जेवर। तो यहाँ पे ऑर्डर दे के फिर उन लोगों ने बोले हम लोग चलते हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं बुगे वगैरह। और यहाँ पे देखिए फिर ये फ्लावर, मुझे तो रोज़ बहुत ही पसंद है गाइस, बहुत अच्छे लगते हैं। फिर हम आ गए थे घर पर। यहाँ पे हो रही थी शाम की मंडी की तैयारी। तो मंडा तो उरद जो बन रहे थे तो उसमें डलता हरी मिर्ची धनिया, तो ये कट रहा था। फिर ये आ गया हमारी आंटी ने अपनी तरफ से जो दिया था जेवर,
जो कि माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा था कि सोने का लॉकेट है, ये सोने की दूरी, नाक की दूरी है, ये आई दूल्हा की तरफ से, और यह दूल्हा की अंगूठी, ये दुल्हन के टॉप्स, और ये दुल्हन की दो अंगूठियाँ, ये दूल्हा का सिक्का जो कि हमारी आंटी की तरफ से था। बहुत अच्छा जेवर लग रहा था। ये 2 चांदी के छल्ले थे लॉकेट में रखे हुए। तो आंटी मुझे बोली देखो फ़रहाना ये सब मैं ही दे रही हूँ। तो मैंने कहा अच्छी बात है आंटी, लाओ मैं देख रही हूँ, तो मेरे साथ मेरे दोस्त वगैरह को भी दिखाओ। तो बस यहाँ हो गई है शाम की तैयारी। जो हमने मेहंदी लेकर जा रहे थे, लेकिन पहने सब ने पीले सूट, क्योंकि दूल्हा मियाँ को मायूं बिठाने जा रहे थे। तो यहाँ देखिए सब कर रहे हैं अपनी तैयारी। और भाई माशाल्लाह कमरे में हम ही लोग, एक रूम हमें दे दिया था हमारी आंटी ने, जो हमने आराम से बिना परेशानी उठाए बहुत अच्छा इंतज़ाम करा था उन्होंने। हर चीज़ का इंतज़ाम था इस घर में, और हमारे बिस्तर वगैरह सब लगे हुए थे। और देखिए हमारी सब, ये छुटकी हमारी लायरा हो रही है तैयार, मेरी भतीजी है ये हमारे साथ ही गई है। देखिए मैं भी हो गई हूँ तैयार, और कैसी लग रही हूँ बताना आप। तो मेरी आज डाली थी चोटी, सब लोगों ने चोटियाँ डाली थी, तो बोले बहन आप भी चोटी डाल लीजिए अच्छे लगेगा। तो बस देखिए मैंने सूट बनाया था, कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके बताना माइयों का। क्योंकि मेरे कने पीला सूट नहीं है, पीला मैं बहुत कम बनाती हूँ। पीले मैंने ये भी पीला नहीं बनाया था, लेकिन कलर अच्छा लग रहा था। सब बोले आपका सूट बहुत अच्छा लग रहा है। इन लोगों ने सबने पहने गरारे, लेकिन मैंने पहना सूट, क्योंकि मुझे सूट गरारा अच्छा नहीं लगता। आपके भाई को वो बहुत गुस्सा करते, कहते नहीं भाई गरारा तो मोटी हो गई थी, मत पहना करो, मुझे बुरा लगता। लेकिन अब इंशाल्लाह हमारे बहुत शादियाँ, अभी हमारी फुप्पोज़ाद बहन की भाइयों बेटों की शादी होगी, तो इंशाल्लाह फिर बनाएंगे गरारे, अपनी बच्ची के ही बनाएंगे। और यह हमारे छोटे दामाद, हमारी आंटी के दामाद हमें कराना आए थे रिक्शा, तो हम लोग बैठ गए थे रिक्शा में और चले गए दूल्हा की तरफ, क्योंकि कार हम लोगों ने करी नहीं। हमने कहा नहीं हम थोड़े तो लोग हैं, बस ऐसे ही चले जाते। तो बस यहाँ आ गए हम दूल्हा के, थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, फिर तैयारी हो गई खाने के। तो आप लोगों ने कहा आइए आप लोग खाना खा लीजिए। तो बस यहाँ देखिए सब खाना लगा हुआ था, सलाद वगैरह लगी थी, और मैंने कहा लाओ भाई पहले तो मैं अपने शूट वगैरह करूँगी, बाद में खाऊँगी खाना। तो बस मैंने देखी यहाँ आप लोग आ जाइए, आप लोग भी खाना खाइए। मटर पुलाव, दाल मखनी, उड़द गोश्त सभी चीज़ थी माशाल्लाह। और वेज ये मिक्स बिरयानी थी, मिक्स वो थी सब्ज़ी। और ये छोले भटूरे तो मुझे गाइस बहुत ही अच्छे लगे। ये हमारे भांजे साहब हैं, तो मुझे छोले भटूरे मैंने खाए, मैंने और मेरी बिटिया ने भी। तो बस हमें छोले भटूरे बहुत अच्छे लगे। और स्वीट में था रसगुल्ला और गुलाब, और वो थी कॉफ़ी, बहुत अच्छा लगा, खाना बहुत अच्छा दिया था। और हमारे माशाल्लाह बहन का नसीब अल्लाह पाक जैसा उसका है, परवरदिगार आलम सबका हो, बहुत अच्छे घर में गई है, बहुत अच्छे, क्योंकि मुरादाबाद में उनकी फर्म है अपनी माशाल्लाह से। और अल्लाह पाक जैसे इन बच्ची का नसीब, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा हो। क्या चाहिए, अपने घर से गरीबी उठाए इंसान। अल्लाह पाक में कहते हैं अपने शोहर के घर में सबको सुकून मिले, और अपने घर के तो इंसान अल्लाह पाक सब बच्चियों का नसीब अच्छा हो। तो यहाँ पे देखिए कर रही थी मेरी बहन थोड़ा बहुत मेरा शूट, तो बोली लाओ फ़ोटो खिंचवा लो, बहुत अच्छी लग रही है बहन, पंजाबन लग रही है, पंजाबन सब ये कह रही थी। ये हमारी भांजी हैं, हमारी दूसरी आंटी की नवासी, जो कि हमारा व्लॉग देखती हैं, कहती हैं आंटी आपके व्लॉग का हमें इंतज़ार रहता है। तो मैंने कहा आ जाओ आप भी व्लॉग में आना। तो बस यहाँ पे ये देखिए सामान जो हम लोग लाए थे, तो यहाँ मूवी वाले बना रहे थे इसकी मूवी। और ये ढोल तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सब ऐसे ही वगैरह सब चीज़ सजा के। तो इन लोगों के हमने कहा थोड़ी बहुत मैंने कहा आप भी वीडियो बना लीजिए इसकी, जो कि गाइस बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और देखिए मेहंदी का कौन वो कहा था केक, और किस कलर का इन्होंने केक कर दिया, बहुत ही हमारे पचका हुआ, बहुत ही हंसी आ रही थी वहाँ जाकर कि इन्होंने केक का कलर कैसा कर दिया। उन्होंने सूखी मेहंदी का कलर कर दिया, डार्क मेहंदी का नहीं करा, जैसे हरी मेहंदी वो होती कोनों वाली उसका कलर नहीं करा, हरा तो कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है जैसे ग्रे कलर। तो बस यही हमारा फिर एक फंक्शन निपट चुका था। बज गए थे हमें यहाँ 2, क्योंकि हमारे गाइस वहाँ पे रातों की बारात होती है। हम गए थे दूल्हा के घर 11 बजे, वहाँ पहुँचे हम 11:30। भी कह रही है भाई इन लोगों की लड़ाई है, मेरा समझ नहीं आता गाइस, कभी इन लोग सही है कभी ये लोग नहीं, हमारी लड़ाई नहीं होती है। मगर अब बहुत मजा आया गाइस। लेकिन अफसोस की बात ये भी है हमारे भतीजे की भी, मैं दोनों भतीजों की तबीयत खराब है, दोनों एडमिट है, बड़ा दिल घबरा रही है। हमारे अल्लाह पाक दोनों बच्चों को ठीक कर दे, परवरदिगार आलम। और आप लोग बताना ब्लॉग में कि मैं कैसी लग रही थी पंजाबी कुड़ी मेरी चोटी कितनी लंबी हो गई गाइस, आप लोग ब्लॉग में बताना कैसी लग रही है। तारीफ कर दे यार थोड़ी सारी वाकई में बच्चे नहीं है, लेकिन तारीफ तो बनती है ना। अरिश को देख। तो यहाँ आ गए थे यहाँ आ गए थे हमारे दूल्हा मियाँ, जो बहनोई वहाँ पे कहते हैं मुरादाबाद में दूल्हा भाई मुरादाबाद में कहते हैं दूल्हा भाई, हमारे यहाँ भी हमारी आंटी आती थी, हमारे पापा को कहती थी दूल्हा भाई। तो खैर उनके अब हो गई है शुरू रस्म,
तो यहाँ पे देखिए उपटन लगा रहे हैं और फिर हम आ गए थे दुल्हन के कमरे में और दुल्हन के घर पर। तो हमने कहा लाओ भाई, क्योंकि उनके थी घर पर मेहंदी, माशाल्लाह इतना बड़ा घर है तो उन्होंने अपने हॉल में आराम से सब कर दिया। तो देखिए दुल्हन का कमरा, वो बोले भाई जब यहाँ तक हम आए हैं तो दुल्हन का घर ही देख लेते। तो देखिए माशाल्लाह से उसका घर कितना प्यारा है, बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक रोज़ी नसीब करे। ये देखिए किचन है, किचन में सब सामान वगैरह रखा हुआ था। अभी इसकी क्योंकि ओपन नहीं हुई क्योंकि उसको रहना है अभी ससुराल के में, तो इसलिए अभी इसको चालू ही नहीं करा है। देखिए सब सामान रखा है, अभी सेटिंग हल्के हल्के होगी। जो कि माशाल्लाह से रूम बहुत प्यारा लग रहा था। ये आ गया वॉशरूम और ये सामने से, और इधर जो थी सीना चल रहा था। ये देखिए कमरा आ गया, कमरे का माशाल्लाह से टाइल्स वगैरह बहुत प्यारा लगा हुआ था। इन्होंने कवर्ड वगैरह नहीं लिया था क्योंकि इन्होंने अपने ही हिसाब से और सामान बिल्कुल नहीं मांगा था, दहेज को मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने आंटी ने हमारी दिया ज़बरदस्ती। और ये देखिए सामने का कवर्ड वगैरह बना हुआ, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा, रूम बहुत अच्छा लगा। और समीर भाई है हमारे दूल्हा, बहुत अच्छी आदत की है, अल्लाह पाक हमेशा ऐसी रहे और हमारी बहन खुश रहे। तो बस हमने कहा जल्दी जल्दी भाई चलिए, बज गए हैं 2, बस निकले हैं। और रिक्शाओं के नहीं जो देखा बाहर तो भाई कुत्ते कुत्ते नज़र आ रहे थे, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। तो बस हमने कहा रिक्शा कहाँ मिलेगी, यही करते 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 आ गया था मंदिर, जो कि बहुत डर रहे थे सब लोग कि हम सब गजरे पहने हुए। हमने कहा कोई बात नहीं, सब एक मज़हब है, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, ऐसी बातें नहीं करते, सब चलो आराम से। तो बस हम लोगों ने ऐसे ही सफ़र शुरू करा, थोड़ी सारी बस चलना पड़ा और रिक्शे मिल गई माशाल्लाह से, हम लोग सब रिक्शा में बैठ गए। और यहाँ पे देखिए सब एंजॉय कर रहे थे, कोई फ़ोटो खींच रहा था, कोई मूवी बनवा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो मैंने कहा चलो ऐसे ही करते करते पहुँच गए हम लोग घर। देखिए ऑटो सबको मिल गए हैं, हमारे भाई रुक गए थे, हमारे बड़ी आंटी के बेटे जुनैद, जो उन्होंने हमें सबको रिक्शा वगैरह कराई और सब लोग आराम से बैठ गए। ठंड इतनी हो रही थी, लेकिन गाइस हमें इतने वो कहते नहीं मस्ती में ठंड वगैरह कुछ नहीं लगती है। तो बस किसी ने ना ही तो गर्म कपड़े पहने, ना ही गर्म अगर बुरखे के ड्रेस में खड़ी है। तो मैं इसके पापा से कह रही हूँ कि देखो तो ये इधर को, मैंने कहा कौन गया ये, और अभी खड़ा हुआ। तो मैंने गाड़ी तेज, उन्होंने तेज करे तो आगे तक दिखता नहीं दिखता जाता है। वह बहन कोई दिखाई कब गायब इतनी देर में। फिर मैंने जरा किससे कहा, बताया मैंने भोल चीजें जिंदा थे उस टाइम पर, अल्लाह बख्शे। तो भोल चीजों को यकीन नहीं कब आया मेरी बात का। कौन थी चुड़ैल को बताया मेरा मोबाइल गिर गया। एक हल्लू बात था और एक भूतनी थी। बहुत देर में मैंने इंटरेस्ट बातें अपनी ब्लॉग में करनी ली, बहुत तो चुड़ैलों की बातें हो रही थी। तो गाइस यहाँ पे हो गई थी भात चढ़ाने की रस्म, जो कि माइयों में से आन के हमने कहा चलो वहाँ पे देख के आए आंटी क्या चल रहा था भात। तो मम्मा इनके भाई वगैरह आए थे, और ये देखिए हमारे अंकल हैं जो कि टोपी लगाए हुए हैं, और ये हमारे मम्मा हैं जो कि लाए थे अपनी बहन के लिए कपड़े वगैरह। तो बस यहाँ पे सब लोगों ने इकट्ठे करके एक साथ ही भात चढ़ाया, जो कि बड़ा अच्छा ही लगा। अल्लाह पाक, मैं तो परवरदिगार से यही दुआ करती हूँ। और ये जो पीछे हैं जैकेट पहने, ये भी हमारे मम्मा हैं, इनके छोटे भाई। तो हम तो यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक से, परवरदिगार आलम सब बहन बच्चियों को नसीब अच्छा हो, अल्लाह पाक सबकी शादी अल्लाह पाक अच्छे से गुजरो, इनकी भी साथ खैर से अल्लाह पाक इज़्ज़त के साथ सारा काम हो जाए। हमारी आंटी बहुत ही घबरा रही थी, तो मैंने कहा आंटी घबराओ मत, ये हमारी आंटी की बड़ी बेटी हैं, तो इनकी भी शादी हो गई है माशाल्लाह, 2 बच्चे हैं, लेकिन खपते नहीं है इस पर माशाल्लाह से, बहुत अच्छी ये भी आदत की है। अल्लाह पाक हमारे बहन आंटी का जैसे काम हुआ, जैसे उस बच्ची का नसीब, अल्लाह पाक सबकी बहन बच्ची का नसीब अच्छा हो, अल्लाह पाक से दुआ है। तो गाइज़ इसी व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगला व्लॉग के लिए हम डालेंगे अगले वीडियो, आप इंतज़ार करिए, और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।